जय हिंद। तो चलिए हम इंडियन पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज अ परोल एंड फरलोग। तो इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जब हम आर्टिकल 22 पढ़ते हैं, डेट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है बेल का, परोल का, फरलोग का, है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या है। तो एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है, दैट सिस्टम, आवर सिस्टम बिलीव इन रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जब आप फिलोसफी पढ़ेंगे या पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें क्रिमिनल से डील करने के लिए कुछ थ्योरीज होते हैं, है ना। तो उसी थ्योरीज में से एक थ्योरी है दैट इज अ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो उसी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ द क्रिमिनल्स से डील करने के लिए, अप्लाई करने के लिए उसको हम ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं परोल और फरलोग का। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो परोल हो या फरलोग हो, इट इज अ कंडीशनल रिलीज। क्या? इट इज अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज अंडर लीगल कस्टडी। ठीक, इसको परोल और फरलोग को अप्लाई करने के लिए अथॉरिटी से आपको एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए होता है, एंड अथॉरिटी स्टिल आपको डिनाइड भी कर सकती है। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर और अ पर्सन हु इज अंडर अ लीगल कस्टडी। Both parole and furlough are designated to facilitate the reformation or reintegration of a prisoner in its society. तो सोसाइटी में उसको रीइंटीग्रेट करने के लिए, रिफॉर्मेटिव करने के लिए ये परोल एंड फरलोग का कॉन्सेप्ट लाया गया और अप्लाई होता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं और वो पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर भी। तो सबसे पहली बात नोट करने वाली है, पॉइंट टू नोट माय लॉर्ड, दैट इज अ परोल या फिर फरलोग ये राइट नहीं है। क्या? ये राइट नहीं है। यही चीज जो है यूपीएससी ने 2021 में पूछ लिया था कि परोल और फरलोग इज नॉट अ राइट। दूसरी बात, परोल एंड फरलोग एक्चुअली एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट। क्लियर? परोल और फरलोग जो है वो एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स, नियम, कानून पर्टिकुलर स्टेट्स ने बनाए हैं। यही दो क्वेश्चन, यही जो दो पॉइंट्स हैं, इसी को उठा के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2021 में। चलिए और कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं और फ्यूचर में देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो परोल एंड फरलोग दो वर्ड्स हैं, विच इज एक्चुअली कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर और पर्सन अंडर लीगल कस्टडी। तो थोड़ा में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। एफ से फरलोग, एफ से फैमिली। तो एक्चुअली फरलोग जो दिया जाता है वो थोड़ा सा फैमिली पर्पस के लिए ज्यादा दिया जाता है ना, कि जो भी प्रिजनर है उसको फैमिली में अगर जाना है एंड ऑल, तो उसके लिए वो फरलोग लेता है। बाकी परोल जो है वो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी स्पेसिफिक रीजनेबल रीजन देके परोल लिया जा सकता है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें परोल और फरलोग में, तो ये है कि परोल जो है वो बार बार दिया जा सकता है, अगेन एंड अगेन इट कैन बी गिवन, बट फरलोग जो है जनरली एक ही बार दिया जाता है। तीसरा डिफरेंस अगर हम देख लें तो परोल जो है वो शॉर्ट टर्म इम्प्रिजमेंट में दिया जाता है, लेकिन फरलोग जो है वो जनरली लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट में दिया जाता है। क्लियर? एंड इसके बाद चौथा अगर हम डिफरेंस देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जैसा मेरे को लगता है कि इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं इन फ्यूचर, वो ये कि परोल में आप जितने दिन के लिए भी बाहर आते हैं, परोल में आप जितने दिन के लिए भी बाहर आते हैं वो डेज काउंट नहीं होते हैं आपके इम्प्रिजमेंट पीरियड में। लेकिन फरलोग से अगर आप बाहर आते हैं तो जितने दिन के लिए भी आप रिलीज हुए हैं वो उन दिनों को काउंट किया जाएगा, आपके एड ऑन किया जाएगा आपके इम्प्रिजमेंट पीरियड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सो दीज आर दी सम डिफरेंस बिटवीन परोल एंड फरलोग, एंड हमने चीजें देखी कि परोल एंड फरलोग है क्या। एंड यूपीएससी में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि परोल एंड फरलोग इज अ राइट, तो गलत बात। एंड परोल एंड फरलोग एक्चुअली एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसर्न स्टेट्स रूल एंड रेगुलेशन, सही बात। तो ऑप्शन 2 सही था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।